अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुशाहिदीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अज़कार सबाह व मसा का दर्स चल रहा है। आज के दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आदाब से मुताल्लिक़ बातें चल रही थीं, इंशाअल्लाह हम उनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे कि सबाह व मसा के जो अज़कार हैं, सुबह शाम पढ़ने के जो वजीफ़े हैं, उनके ताल्लुक़ से शरई आदाब क्या हैं। कल इनमें से कुछ आदाब पर गुफ्तगू आपके सामने रखी गई थी। आज उन्हीं आदाब पर गुफ्तगू रहेगी और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़कार में हम बराह रास्त दाखिल हो जाएंगे और अज़कार का दिरासा शुरू करेंगे। अज़कार सबाह व मसा के ताल्लुक़ से ये बात बताई गई थी कि उसमें अज़कार के अंदर जिन अल्फाज के साथ वो अज़कार वारिद हैं, उन अल्फाज और उन हुरूफ की पाबंदी ये मलहूज़ रहनी चाहिए। अज़कार मासूरा के बारे में जो सेगा आया हुआ है, जो तादाद आई हुई है, उसका एतबार रखा जाना चाहिए और उसके अंदर अपनी तरफ से किसी किस्म का हज़्फ़ या इज़ाफ़ा या तब्दीली अपने तौर पर नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एक रिवायत कल आपके सामने पेश की गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समुरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह उस हदीस के रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हद्दस्तुकुम हदीसन फला तज़ीदुन्ना अलैया, कि जब मैं तुम्हारे सामने कोई हदीस बयान करूं तो मुझ पर इजाफ़ा ना करो। इसके बारे में कल जिक्र किया गया था कि इजाफ़ा की दो शक्लें हो सकती हैं। ये हदीस दो मामले को शामिल है। एक तो ये कि हदीस के रावियों को मना किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी रिवायत करें उसमें अपनी तरफ से कोई इजाफ़ा ना करें और जैसे सुनते हैं वैसे ही अपने बाद वालों तक पहुंचा दें। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया है, उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए कि नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे, उस शख्स के चेहरे को जिसने मुझसे कोई हदीस सुनी और उसको जैसे सुना वैसे आगे पहुंचा दिया। एक बात तो ये हुई जो इस हदीस से समझ में आती है। दूसरी बात ये कि अमल करने के वक्त में उस हदीस के अंदर कोई लफ्ज़ बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए अज्र की नीयत से, सवाब की नीयत से, तो इससे भी मना किया गया है। बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाह से रिवायत है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अतैत मज़जअक फतवद्दअ वुज़ूअक लिस्सलाह, कि जब तुम अपनी ख्वाबगाह में आओ, अपने बिस्तर पर आओ, तो नमाज की तरह का वज़ू करो। सुम्मा तजअ अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर अपने दाएं करवट लेट जाओ। सुम्मा क़ुल, फिर कहो, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फ़व्वज़्तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक अल्लाहुम्मा आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त।
ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई बरा इब्न आजिब को कि क्या कहो कि अल्लाह, मैं अपने चेहरा को तेरी तरफ फेरता हूँ और तेरे ताबे फरमान करता हूँ, अपने आप को, अपने मामलात को तेरे सुपुर्द करता हूँ, अपनी पीठ को तेरी तरफ लगाता हूँ, ख्वाहिश करते हुए और डरते हुए, कोई जाए पनाह और कोई भागने की जगह नहीं तुझसे मगर तेरी तरफ। मैं तेरी उस किताब पर ईमान लाया जो तूने उतारी है और तेरे उस नबी पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को सिखलाने के बाद फरमाया कि फ़इन मुत्त मिन लैलतिका फ़अन्त अलल फ़ित्रा, कि अगर इस दुआ को पढ़ करके तुम सो गए और उसी रात में इंतकाल हो गया तो तुम फितरत पे मरे। वजअलहुन्न आखिर मा ततकल्लम बिह, और इसे आखिरी अपनी बात बनाओ, यानी इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर कोई और गुफ्तगू ना करो। यानी बिल्कुल आखिरी कलाम अपना अगर कोई शख्स इसको बनाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मरा तो वो फितरत पे मरता है। महल्ले शाहिद अभी आगे आ रहा है। बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ा कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई हुई दुआ को आपको फिर पढ़ करके सुनाया। कहते हैं कि फलम्मा बलगतु अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त क़ुल्तु व रसूलिक क़ाल व नबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त। कहते हैं कि दोहराते हुए जब मैं दुआ में यहाँ तक पहुँचा कि अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया था वबे नबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त, लेकिन बरा कहते हैं कि मेरी ज़ुबान से निकल गया वबे रसूलिकल्लज़ी अरसल्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोका और कहा कि नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसे कहो, वबे नबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त, यानी आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़ल्त वबे नबिय्यिकल्लज़ी अरसल्त। जबकि आम तौर पर यह समझा जाता है कि नबी और रसूल तकरीबन माना उसका मिलता जुलता है। तो बरा इब्न आजिब ने सिर्फ एक कलमा बदला था, और वो भी कलमा इसलिए नहीं बदला था कि वो अपने तौर पर कुछ चाहते थे, बल गैर शऊरी तौर पर उनको लगा कि ये दोनों एक ही माने में होंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और फिर वही लफ्ज़ दोहरवाया जो आपने पहली बार फरमाया था। और ये रिवायत जो है वो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। इस रिवायत से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अज़कार माज़ूरा साबित हैं उनके अंदर अल्फाज की तब्दीली नहीं की जा सकती। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इमाम माज़री ने इस रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकीर का सबब ये बयान किया है कि ये ज़िक्र और दुआ है, इसलिए उन हुरूफ पर इख्तिसार करना ज़रूरी है, वाजिब है और मुनासिब है कि जिन हुरूफ के साथ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की गई है। तो अज़कार मासूरा के अंदर ख़ास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम करना ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अल्फाज के साथ उनको अदा किया है उन्हीं अल्फाज के साथ उनके पढ़ने का एहतमाम किया जाए। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस रिवायत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरा इब्न आजिब ने रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था नबी की जगह पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोक दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टोकना ये इस बात की दलील है कि अज़कार के अल्फाज तौक़ीफ़ी हैं और उनके ख़साइस हैं और उनके असरार हैं जिनको अक्ल से नहीं समझा जा सकता। इसलिए उन्हीं अल्फाज की हिफाजत करना ज़रूरी है जिन अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया है। इसी कबील की एक बात और नकल की है या मिसाल दी जा सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक बच्चे को खाने का तरीक़ा सिखलाते हुए कहा कि या ग़ुलाम इज़ा अकलत फ़कुल बिस्मिल्लाह, कि ऐ बच्चे जब तुम खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो। अब अगर कोई बंदा खाना शुरू करने के वक्त में बिस्मिल्लाह के अंदर इजाफ़ा करके अर्रहमान और अर्रहीम भी कह देता है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये इजाफ़ा करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के वक्त में अल्लाह का नाम लेने का जो जिक्र उस बच्चे को सिखलाया, वहाँ पर सिर्फ आपने बिस्मिल्लाह कहा है। तो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना इस्तेमाल किया है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। अज़कार के अंदर इन चीज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा के पास एक बंदे को छींक आई तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ बयान की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह तुमने कहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजता हूँ, लेकिन ये तरीक़ा हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखलाया कि जब हम में से किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। इमाम तिर्मिज़ी ने, इमाम हाकिम ने इस रिवायत को नक़ल किया है और अल्लामा अलबानी ने इरवाउल गलील के अंदर इसको सही कहा है और इमाम तिर्मिज़ी ने इसको हसन गर्दाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि उस बंदे ने कोई गलत नहीं किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा था और अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्यों टोका कि छींक पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहने का हुक्म आया है, वहाँ पर दुरूद का जिक्र नहीं आया है। तो अपनी तरफ से किसी चीज़ का इजाफा ये करना दुरुस्त नहीं है। और इस चीज़ की दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और हदीस सुन्नत में बहुत ज़्यादा मिलती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस बात का एहतमाम करने की कोशिश करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें कि दुआ कैसे की जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एहतमाम करते थे कि सहाबा किराम को सिखलाएं कि दुआ कैसे की जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ दुआओं के सिखाने के तरीक़े को तशबीह देते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल हमें फ़लाँ दुआ ऐसे सिखलाते थे जैसे कुरान रटवाया जाता है। और यहाँ पर तशबीह की वजह क्या है? यानी उनको हिफ्ज़ करवाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हुरूफ को बाकायदा वैसे ही अदा करवाया करते थे बग़ैर किसी तग़य्युर और बग़ैर किसी तबद्दुल के। देखें ना, इस्तिखारा की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी रिवायत करते हुए कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुनल इस्तिखारत फिल उमूरि कुल्लिहा कमा युअल्लिमुन अस्सूरत मिनल कुरान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा की तालीम हमें ऐसे देते थे, ऐसे इस्तिखारा सिखलाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखलाते थे। यहाँ पर वजह तशबीह क्या है? यानी उनके हुरूफ की हिफाजत की जाए, उनके कलिमात की तरतीब की रियायत की जाए, उसके अंदर इजाफा और नक्स से बचा जाए और बराबर उसको बरता जाए, उसको पढ़ा जाए। इमाम बाजी जो मुअत्ता के शारिह हैं वो फरमाते हैं कि यहाँ रावी के कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ उनको ऐसे सिखलाते थे जैसे उनको सूरत सिखलाते थे कुरान करीम की, और ये दलील है इस दुआ के अल्फाज की ताकीद पर और इस बात के एहतमाम की तरफ कि उनमें उस दुआ में वारिद अल्फाज का एहतमाम किया जाए। इसी तरीके से बहुत सारी दुआएं हैं जो किसी ख़ास लफ्ज़ पर किसी ख़ास अज्र के मुंतबिक होने की बात जिसके अंदर की गई है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन क़ाला कज़ा फ़लहू कज़ा, जिसने ऐसा कहा उसके लिए फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है।
तो जो शख्स बेआईनी ही उसी लफ्ज़ को अदा नहीं करता, हदीस का ज़ाहिरी लफ्ज़ ये कहता है कि फिर उसको वो अजर भी नहीं मिलेगा। तो अगर उन मुतय्यन अल्फाज में कोई राज ना होता, कोई सिर ना होता, तो उन अल्फाज पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवाब को और उस अजर के मुरतब होने की बात जिक्र ना फरमाते। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा एक रिवायत में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ऐसे सिखलाते थे उनको जैसे कुरान की सूरत सिखलाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अब देखें, इस दुआ को इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्ज़ाहुमा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सिखलाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखलाते थे। दुआ क्या है कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ए अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम के अजाब से पनाह चाहता हूँ, और तुझसे कब्र के अजाब से पनाह चाहता हूँ, और फितनत मसीह दज्जाल से पनाह चाहता हूँ, मसीह दज्जाल के फितने से पनाह चाहता हूँ, और ज़िंदगी और मौत के फितने से पनाह चाहता हूँ। इस दुआ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सिखलाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखलाते हैं। इसी तरीके से सहाबा किराम खुद भी हरीस हुआ करते थे कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के पूछते थे कि इसके बारे में कैसे दुआ करना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज बता दिया करते थे उन्हीं अल्फाज को सहाबा किराम अपना हिर्ज़ जा बना लिया करते थे। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाह से रिवायत है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे कहा कि अल्लिमनी दुआअन अदऊ बिही फी सलाती, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दुआ सिखला दीजिए जिसे मैं अपनी नमाज में पढ़ा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ सिखलाई। इसी तरीके से सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहते थे कि अल्लाह के रसूल मुझे सिखलाइए कि मैं सुबह में क्या कहूं और शाम को क्या कहूं। इसका मतलब यह है कि सहाबा किराम बाकायदा इस बात का कस्द करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा अल्फाज को सुने, दुआ को सुने, जिक्र को सुने, ताकि उन्हीं अल्फाज की पाबंदी करके उन्हीं के जरिए से वो उस जिक्र को बजा लाएं और उस दुआ को बजा लाएं। और इसकी वजह क्या थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा फसीहुल लिसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम अता किए गए थे, और दुआ के आदाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा वाकिफ थे। इसलिए जो अज़कार मासूरा हम और आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम कोशिश करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन अल्फाज के साथ, जिस कैफियत में, जिस तरतीब के साथ वो जिक्र आया हुआ है, वो दुआ आई हुई है, उसको वैसे ही पढ़ने का एहतिमाम करें। इसी तरीके से अज़कार के अंदर बाज़ अज़कार ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादाद के साथ ख़ास कर दिया है कि जिसने सुबह होते ही 3 मरतबा फ़ला ज़िक्र पढ़ा, या 7 मरतबा फ़ला ज़िक्र पढ़ा, या 100 मरतबा फ़ला ज़िक्र पढ़ा, या 10 मरतबा फ़ला ज़िक्र पढ़ा, तो उसके लिए फ़ला फ़ला अजर है। इस किस्म के अज़कार आ रहे हैं। तो सुबह शाम के अज़कार में इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसके ताल्लुक़ से भी ये चीज़ जहन में रहनी चाहिए कि जिस तादाद में जिस ज़िक्र को पढ़ने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उस अदद को मलहूज़ खातिर रखा जाए। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अज़कार के ताल्लुक़ से जो तादाद वारिद हुई है अज़कार के ताल्लुक़ से, उससे ये पता चलता है कि उस तादाद में पढ़ने वाले को अगर पढ़ेगा, उस तादाद में पढ़ेगा तो उसको वो उसका अजर मिलेगा। अगर उस तादाद से वो कम कर देता है तो उसका अजर भी उसी एतबार से कम हो जाएगा।
इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काम करने वाले के काम को ज़ाय नहीं करता। तो अगर जो मुतय्यन आदद जिक्र किया गया है हदीस शरीफ के अंदर, अगर उस मुतय्यन तादाद में उस जिक्र को कहता है तब तो यही मतलूब है, उस पर वो अज्र मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उस तादाद से कम पढ़ता है तो फिर उसका अज्र भी कम हो जाएगा। और अगर जो तादाद जिक्र की गई है उससे ज़्यादा पढ़ता है तो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसके एतबार से उसका सवाब भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक कौल है। उलमा किराम में से बाज़ ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स मुतय्यन अदद पर इजाफा करता है तो फिर उसको वो अजर नहीं मिलेगा जो उस अदद के पढ़ने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास किया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई तादाद ख़ास कर दी, कोई गिनती ख़ास कर दी, तो ना उससे कम किया जाएगा ना उससे इजाफा किया जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि इसमें कोई एक बात नहीं कही जा सकती। बाज़ जगहों पर सराहत आई है कि इतनी मरतबा पढ़ने पर यह अज्र मिलेगा, इल्ला ये कि कोई बंदा इससे ज़्यादा पढ़े तो उसको उससे ज़्यादा अज्र मिलेगा। ये सराहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी है, तो वहाँ पर इजाफा करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर एक मुतय्यन तादाद जिक्र की गई है उस पे इजाफा का कोई इशारा नहीं दिया गया तो उस पे अपने तौर पर इजाफा करना यह किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। और इसका जिक्र इंशाअल्लाह अभी आगे आएगा। जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, इसके बारे में आया कि सुबह को 3 मरतबा पढ़ा जाए और शाम को 3 मरतबा पढ़ा जाए। अब अगर कोई बंदा कहे कि साहब 3 मरतबा के बजाय हम 7 मरतबा पढ़ेंगे, कोई 10 मरतबा कर दे, कोई 1 मरतबा कर दे, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए कि अदद का जिक्र करना मकसूद है यहाँ पर। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर का मामला है, उसमें बाज़ रिवायतों में 10 मरतबा पढ़ने पर ख़ास अज्र जिक्र किया गया है, बाज़ दफ़ा 100 मरतबा पढ़ने पर कोई अज्र जिक्र किया गया है, और बाज़ दफ़ा कहा कि अगर कोई इससे ज़्यादा बेहतर अज्र नहीं पा सकता है उस दिन मगर वो शख्स जो इस जिक्र को इससे ज़्यादा मरतबा कहता है। तो अब वहाँ गुंजाइश है कि आप 10 मरतबा कहें, 100 मरतबा कहें या 200 मरतबा कहें, आपको उसके एतबार से उसका अज्र मिलता रहेगा। तो अज़कार में तादाद के बाब में इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि जहाँ इजाफे की गुंजाइश है वहाँ इजाफा किया जा सकता है, लेकिन जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहदीद कर दी है वहाँ पर इजाफा अपनी तरफ से नहीं किया जा सकता और ना कमी की जा सकती है। एक चीज़ और है कि सुबह शाम के जो अज़कार वारिद हुए हैं क्या उन तमाम को पढ़ना ज़रूरी है या फिर ये कि उनमें से बाज़ को पढ़ ले और बाज़ को छोड़ दे तब भी चलेगा। कहते हैं कि अज़कार जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई शख्स उन सारे अज़कार को पढ़ने का एहतिमाम करता है तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की और अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन अगर कोई शख्स वो तमाम अज़कार नहीं पढ़ पाता तो जिस कदर वो पढ़ सकता है उसको उसका एहतिमाम करना चाहिए। ये नहीं कि या तो पढ़ें तो पूरा पढ़ें और या छोड़ें तो पूरे का पूरा छोड़ दें, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से एक बात यह है कि सुबह शाम के जो अज़कार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं वो किसी ख़ास तरतीब के साथ नहीं आए हुए हैं, बल्कि अलग अलग रिवायतों में अलग अलग अंदाज से उनको ज़िक्र किया गया है। तो क्या सुबह शाम के अज़कार को एक ख़ास तरतीब के साथ पढ़ना ज़रूरी है? और अगर तरतीब के साथ पढ़ना ज़रूरी है तो वो तरतीब किस चीज़ की हो, किस एतबार से वो तरतीब रखी जाए? तो सच्ची बात यह है कि इसके ताल्लुक़ से कोई ख़ास तरतीब मरवी नहीं है। जिस तक़दीम व ताख़ीर के साथ जैसे इंसान चाहे पढ़ ले या जिस एतबार से चाहे वो तरतीब दे ले। तरतीब देने का एक तरीक़ा यह हो सकता है कि
जो जिन्स के एतबार से सबसे अफजल हो उसको सबसे पहले पढ़ ले, और उसके बाद सवाब के एतबार से जो उससे कम दर्जे का है उसको पढ़े, फिर उसके बाद वाला पढ़े, फिर उसके बाद वाला पढ़े। मिसाल के तौर पर आयतुल कुर्सी का मामला है। आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ने का जिक्र आया है। आयतुल कुर्सी है, मुअव्विज़तैन है। तो ये जो हैं ये कुरान की आयतें हैं। अज़कार होने के साथ साथ ये पहले कुरान की आयतें हैं। तो सुबह शाम के अज़कार को इंसान आयतुल कुर्सी से शुरू करे, क्योंकि कुरान करीम से आगाज़ करना ये ज़्यादा अनसब है। फिर मुअव्विज़तैन को पढ़े, फिर उसके बाद सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, जो जिसको बाक़ियातुस सालिहात कहा जाता है, उसको उससे शुरू करे। और फिर उसके बाद जो बकिया अज़कार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, मिसाल के तौर पर, तो इसको पढ़े। तो इस तरीके से भी तरतीब रख सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अज़कार को सनद के एतबार से देखे कि जो सबसे ज़्यादा सही सनद से मरवी है उसको पहले पढ़े, और उसके बाद जो उससे कम दर्जे की सेहत है जिसकी, उसको उसके बाद पढ़े, तो ऐसा भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर वो जिक्र जो मुत्तफ़क़ अलैह है, बुखारी मुस्लिम दोनों में आया हुआ है, उसको मुक़द्दम करे, फिर जो बुखारी में आया हुआ है, फिर जो मुस्लिम में आया हुआ है, फिर जो सुनन के अंदर आया हुआ है। इस एतबार से तरतीब देना चाहे वो आज़ाद है, इसके अंदर भी कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अज़कार मरवी हैं वो दो तरीके से उसको जिक्र किया गया है। बाज़ वो हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि फ़लाँ और फ़लाँ ज़िक्र को पढ़ो, और बाज़ अज़कार के ताल्लुक़ से आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ और फ़लाँ ज़िक्र को पढ़ा करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसको मुक़द्दम किया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल पर। तो जो कौली है उसको मुक़द्दम किया जाए और जो फ़ेली है उसको मुअख्खर किया जाए। इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसी एतबार से फजीलत में जो अज़कार में सबसे बढ़ा हुआ है उसको मुक़द्दम किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर सय्यदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में आया हुआ है कि जिसने दिन में उसको यकीन रखते हुए पढ़ लिया और उस दिन शाम से पहले मर गया तो वो जन्नतियों में से होगा। जिसने रात को उसे पढ़ लिया यकीन रखते हुए उस पर और सुबह होने से पहले मर गया तो वो अहले जन्नत में से होगा। तो अब सय्यदुल इस्तिग़फ़ार की चूँकि बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कोई चाहे कि अज़कार सबाह व मसा का आगाज़ सय्यदुल इस्तिग़फ़ार से करे, इससे भी कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। एक तरीक़ा और है तरतीब देने का कि अज़कार सबाह व मसा मुकम्मल देख ले और उसमें से जो आसान आसान हो उसको पहले पढ़ ले और जो मुश्किल मुश्किल हो उसको बाद में रखे। इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, ऐसा भी कर सकता है। जो मुख्तसर हो, आसान हो, छोटे अज़कार हों उनको पहले पढ़ ले और फिर जो बड़े अज़कार हों या जिनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है उनको बाद में पढ़ता है। तो आसान वाले को पहले पढ़ ले, मुश्किल वाले को बाद में पढ़े, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है और ऐसा किया जा सकता है। इसी तरीके से तरतीब की एक शक्ल ये भी हो सकती है कि जिनको एक एक मरतबा पढ़ना है उनको पहले कर ले, फिर उसके बाद जिनको 3 मरतबा पढ़ना है उसको उसके बाद पढ़े, जिनको 7 मरतबा पढ़ना है उसको उसके बाद पढ़े, जिसको 10 मरतबा पढ़ना है उसको उसके बाद पढ़े, जिसको 100 मरतबा पढ़ना है उसको आखिर में पढ़े। इस तरीके से भी तरतीब दिया जा सकता है। तो अज़कार सबाह व मसा की तरतीब के बारे में कोई तौक़ीफ़ी चीज़ नहीं है। हर इंसान इसके सिलसिले में आज़ाद है, जिस तरीके से वो याद रख सकता है आसानी के साथ और आसानी के साथ पढ़ सकता है उसको उस एतबार से, उस तरतीब से, लेकिन तरतीब कोई दे लेनी चाहिए ताकि कोई जिक्र छूटने ना पाए। अब इंशाअल्लाह इस पर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूंगा
कि सुबह और शाम से मुराद क्या है। सुबह के अज़कार पढ़ने चाहिए सुबह को, शाम के अज़कार पढ़ने चाहिए शाम को। तो सुबह के अज़कार कब पढ़े बंदा और शाम के अज़कार कब पढ़े? तो सुबह के वक्त से कौन सा वक्त मुराद है ज़िक्र को पढ़ने के लिए, शाम के वक्त से कौन सा वक्त मुराद है ज़िक्र को पढ़ने के लिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे अगले दर्स में आपके सामने पेश किया जाएगा। आज का दर्स बस इसी पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़कार की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़कार और अदइया का हमें रसिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर इश्तियाक पैदा फरमाए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अज़कार सुबह और शाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं, हम उनको जानें, उनको सीखें, उनको हिफ्ज़ करें और उनको रूबा अमल लाएं, ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों जगह में सुरखरुई पा सकें। इस दुनिया के अंदर भी हर किस्म के शुरूर व फितन से, हर किस्म की मुसीबत और बला से, हर किस्म की शैतानी वसवसों से और हर किस्म की शैतानी बलाओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने अपनी पनाह में रखे और मौत के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हमें जन्नतुल फिरदौस का मकीन हमें बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि जो बातें कही जाती हैं उन पर सबसे पहले ख़ुद मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आप को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन, सामिईन को भी, नाज़रीन को भी, मुशाहिदीन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अमल करने वाला बनाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।